नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक। आप सोच रहे होंगे कि मैंने फिर महाकुंभ हॉरर स्टोरी को दोबारा क्यों अपलोड किया। तो मैं आपको बता दूं कि कल जो मैंने महाकुंभ की हॉरर स्टोरी आप सभी के लिए अपलोड किया, उसमें एक मेरे सब्सक्राइबर दोस्त ने ही मुझे कमेंट किया कि इसका वॉइस क्लियर नहीं है। आपकी स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है, पर आपका आवाज़ नहीं क्लियर आ रहा है। तो मैं उन्हें बता दूं कि कल मैं अपने घर पर नहीं था। किसी काम में बिजी होने के कारण मैं बहुत जल्दी में वीडियो का आवाज़ अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड किया और उसे जल्दी से ही अपलोड कर दिया। तो इसीलिए मैं महाकुंभ की हॉरर स्टोरी को आज फिर से दोबारा आप सभी के लिए अच्छे से रिकॉर्ड करके आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाए हुए सुनते हैं महाकुंभ की हॉरर स्टोरी। महाकुंभ हॉरर स्टोरी। तो आज की स्टोरी थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े महाकुंभ मेले की कहानी आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। 19 साल का नौजवान लड़का जिसका नाम राहुल था, वो अपने माँ बाप और बड़े भाई के साथ पहली बार इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में आया हुआ था। महाकुंभ का मेला बड़ा पवित्र माना जाता है, पर राहुल के लिए ये मेला सिर्फ एक रिलीजन मेला था और उससे भी ज़्यादा एक एडवेंचर था। यहाँ आने से पहले राहुल अपने दादी से महाकुंभ के बारे में बहुत किस्से सुने थे, जैसे कि यहाँ पर देवताओं और असुरों का काफ़ी रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ का जो संगम पानी है वो बड़ा ही पवित्र माना जाता है। राहुल भी अपने परिवार के साथ और अपने बड़े भाई के साथ संगम के पानी के पास वहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचता है। वहाँ पहुँचते ही वो देखता है कि चारों तरफ लोग पूजा में विलीन हैं और वहाँ पर चारों ओर धूप की सुगंध महक रही है। फिर कुछ ही देर में राहुल अपने माँ बाप और अपने बड़े भाई के साथ संगम के पानी में स्नान करने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही स्नान करता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास का पानी गर्म हो रहा है। वो तुरंत अपने बड़े भाई के पास जाकर उसे बताता है कि यार, मैं पानी में स्नान जब कर रहा था तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे आसपास का पानी गर्म हो रहा है। तब उसके भाई ने बड़ा हंसकर जवाब दिया, पागल, ये बहुत पवित्र है, ये संगम का पानी है और जो तुझे महसूस हो रहा है ये तेरा वहम होगा। ऐसा बोलकर वो लोग स्नान करके बाहर आ जाते हैं। अब इनके माँ बाप मेले में घूमने के लिए चले जाते हैं और ये दोनों भाई एक साथ मेले में घूमते हैं। अब ये लोग घूमते घूमते मेले के दूसरे तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर चारों ओर सुनसान था, पूरा सन्नाटा था। अब राहुल की नज़र एक साधु पर पड़ती है, जो कि अपने ध्यान में पूरा विलीन था, मगन था पूरा। अब राहुल उस साधु को देखकर अपने बड़े भाई से कहता है कि यार, चल इस साधु को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तब उसका बड़ा भाई उसको समझाता है कि नहीं, साधु को भंग नहीं करते हैं, हमें पाप मिलेगा। वो अपने ध्यान में विलीन है और किसी भी ध्यान में रहने वाले व्यक्ति को जो सच्चे मन से पूजा कर रहा हो उसे तंग नहीं करते। पर राहुल कहाँ ही समझने वाला था। वो अपने भाई का बात जरा से भी नहीं सुना और उस साधु की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो साधु के पास पहुंचा तो वहां पर नीचे एक डंडा गिरा हुआ था, जिसके आगे का लकड़ी टूटा हुआ था और वो आगे से काफी नुकीला था। उसी नुकीली चीज से राहुल उस साधु को टच करता है। जैसे ही वो नुकीली चीज साधु को गड़ती है, वो साधु तुरंत ध्यान से उठ जाता है। राहुल को लगता है कि साधु काफी गुस्सा में होगा और उसे उल्टा सीधा बोलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। वो साधु मुस्कुराते हुए उठता है और राहुल से पूछता है, क्या हुआ बच्चे, तूने मुझे क्यों भंग किया। पर इस बात का जवाब राहुल कैसे दे। उसे कोई जरूरी काम नहीं था, बस वो फालतू में ही साधु को डिस्टर्ब किया। तो फिर साधु से वो, अब उसके पास तो कोई बात ऐसी थी नहीं जो साधु से पूछे या कुछ करे। अब वो साधु से उल्टे सीधे सवाल करने लगा, उनकी भक्ति पे शक करने लगा, उन्हें ढोंगी वगैरह ऐसा बोलने लगा कि उसे किसी भी भगवान में, किसी भी भूत प्रेत, किसी भी चीज़ में, दानव असुर में उसे विश्वास नहीं है। अब साधु जब ये सब बातें सुना तो उसे पता चल गया, मुझे डिस्टर्ब इसलिए किया कि वो हमको परख सके, जान सके हम ढोंगी हैं या क्या है। इस बात से साधु का गुस्सा हो गया। साधु अपने गले में काफी माला पहना हुआ था, उसमें से एक माला निकाल कर वो राहुल को दिया और उससे कहा कि इस माला को तू रात को सोते वक्त
जब तू अपने गांव जाएगा तो रात के सोते वक्त अपने गले में पहन कर सोना। तेरे मन में जितने प्रश्न हैं, जितने शक हैं, सारे दूर हो जाएंगे। राहुल उस चीज को मजाक में लेकर उस माले को अपने पॉकेट में रखकर वापस अपने परिवार के साथ गांव में चला जाता है। अब वो अपने घर जैसे ही पहुंचता है, रात को सोते वक्त, जैसा कि उस बाबा ने उसे कहा था कि सोते वक्त माले को अपने गले में पहन कर सोना। अब वो मजाक मजाक में, उसे तो विश्वास था नहीं, तो वैसे ही मजाक मजाक में उस माले को सच में पहनकर अपने गले में पहनकर वो सो जाता है। अब जो उसके साथ रात में होता है वो कभी जिंदगी में वो चीज़ सोचा नहीं था। उसे आधी रात के वक्त उसके सपने में एक शैतान आता है जो कि पूरा काला काला था। उसके आँख चमकीले थे। वो शैतान उसे सपने में बार बार एक ही बात कहता है कि मुझे ले चल, मुझे ले चल। ऐसा बोलते हुए वो राहुल के ऊपर छलांग मार देता है। उस चीज से राहुल काफी भयभीत होकर डर कर उठता है, और जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में कोई भी नहीं था, बस उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। जब वो उस खिड़की को बंद करने के लिए उठता है तब उसकी नज़र नीचे जमीन की ओर पड़ती है। वो देखता है कि वो शैतान उसके घर के आंगन में ही खड़ा है। वो इतना भयानक था कि उसे देखकर राहुल के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे ही दिन चलते गया, और हर दिन रात के वक्त वो शैतान उसके सपने में आकर उसे बोलता था कि मुझे ले चल। ऐसे होते होते करीबन 1 महीने गुजर गए, और उन 1 महीने में राहुल के घर में इतनी अनहोनी हुई, इतनी दुर्घटनाएं घटी, जैसे कि उसके पापा का कपड़े का शॉप था। इलेक्ट्रिक फॉल्ट होने की वजह से पूरे शॉप में आग लग गया और उनके शॉप में जितने कपड़े थे सब जल गए। उसके भाई का जॉब छूट गया। उसकी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। अलग अलग डॉक्टरों की रिपोर्ट में अलग अलग बीमारियां आती थी। उसे उसके घर में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, पर राहुल सब समझ रहा था कि ये किसके कारण हो रहा है। राहुल जान गया कि वो सब, ये शैतान जो उसके सपने में आता है, वो सब वही कर रहा है। वो तुरंत उसी दिन बस पकड़कर प्रयागराज की ओर रवाना हो गया, और जब वो बस में सफ़र कर रहा होता है तब भी उसके कान में ये आवाज़ गूंज रहा होता है, मुझे जल्दी से ले चल, मुझे जल्दी ले चल। और उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसके इर्द गिर्द वो शैतान मौजूद है, जैसे कि वो एक साये के साथ उसके साथ है। वो कैसे भी करके प्रयागराज पहुंचता है, और बाबा के पास पहुंचकर वो बाबा से माफ़ी मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। जब बाबा को ऐसा महसूस होता है कि इसको इसके गलती का एहसास हो गया है, तब बाबा उस माले को वापस ले लेते हैं, और अपने गर्दन में जैसे ही इस माले को डालकर पहनते हैं, राहुल को वो शैतान ठीक बाबा के पीछे खड़ा हुआ दिखता है, और वो अजीब तरीके से हंस रहा होता है, स्माइल देता है। तब बाबा उसे आशीर्वाद देते हैं और उसे समझाते हैं कि किसी भी साधु को जो सच्चे मन से पूजा में विलीन हो, उसे तंग नहीं करते, ना ही उसके शक्ति का अज्ञात लेते हैं, उसे भापते हैं। तो राहुल को तो उसके शैतानी का दंड मिल गया जो उसने बाबा को डिस्टर्ब किया था, उसके भक्ति का, आस्था का परीक्षा ले रहा था। तो ये थी राहुल की कहानी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।